फिर आप हमें ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हैं? अच्छा भाई, ज़बरदस्ती दे रहे हैं तो आप एक काम करो, त्याग करो। तुम जो जो चीज़ त्याग कर दोगे उसके लिए हम फिर आग्रह नहीं करेंगे। तो वो समझ लेते हैं कि ये तो हमें पचेगा नहीं, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जब वो समझ लेता है कि ये जो शरीर है अब मशीन है, अब मशीन ज़्यादा चीज़ों को ग्रहण नहीं कर सकती है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है, तो फिर वो इष्ट गरिष्ठ पदार्थों को धीरे धीरे छोड़ता जाता है। तो इसको कौन कह रहा है कि आत्महत्या हो रही है? इसलिए नहीं हो रही कि हम तो खिलाना चाह रहे हैं, हम पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब ये खा ही नहीं पा रहे हैं। सुबह से शाम तक पदार्थ रखे हैं, वो ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। कदाचित जबरदस्ती मोमेंट उसके भी खिला दिया जाए तो उल्टी कर देते हैं, अगर पेट में चला भी जाए तो लूज मोशन बना देते हैं। तो बताइए वह उनके लिए हितकारी होगा कि अहितकारी? जब अहितकारी है तो ऐसे अहितकारी चीजों का त्याग कराया जाता है, और क्या उससे ममत्व भी त्याग कराया जाता है। फिर धीरे धीरे उनका शरीर क्या ग्रहण कर लिए होंगे, अब दाल रोटी ले सकता है, फिर धीरे धीरे वो भी नहीं ले पा रहा तो दलिया खिचड़ी ले सकता है, उसके लिए भी अब तैयार नहीं है। आज तो भूखे ही नहीं लगे, ना हम दलिया खाएंगे ना खिचड़ी खाएंगे, तो भैया दूध पानी तो ले ही लो, थोड़ी बहुत लौकी तो ले ही लो। ऐसा करते 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 उनकी ग्रहण की क्षमता घट रही है, इसका मतलब उनके विसर्जन की क्रिया शुरू हो गई है। ऐसा समझ के उनके जिस क्रम से ऊपर उठे थे उसी क्रम से उल्टा जाएंगे। अब इष्ट गरिष्ठ से हटते हुए धीरे धीरे ले पे पर आते हुए और लास्ट में अंतिम में पेय पर भी अब दूध नहीं लिया जाएगा, थोड़ा सा 2 घूंट पानी ले सकते हैं। फिर 2 घूंट पानी की भी क्षमता नहीं है तो 1 चम्मच पानी, तो जब 1 चम्मच पानी भी नहीं लिया जा रहा है तो उसका भी त्याग कर दिया जाता है। इसलिए कौन कहता है कि संवेदना आत्महत्या है? क्या वह जबरदस्ती मरने के लिए कर रहा है अथवा परिवार के जन उसे मारने के लिए कर रहे हैं? तो आत्महत्या पर हत्या हो सकती है, लेकिन जब वो जीव स्वयं ही ग्रहण करने की योग्यता नहीं रखता है, उसका शरीर उसे स्वीकार नहीं कर रहा है, तो हम क्या करें? इसलिए उसका ममत्व त्याग कराते हुए धीरे धीरे पदार्थों के भी त्याग करा देते हैं। इसलिए संलेखना देह विसर्जन की गरिमा युक्त प्रक्रिया का नाम है, आत्महत्या नहीं। इस तरह से हम लोगों को समझा सकते हैं, और नहीं तो कुछ लोग नहीं समझा पाते हैं तो लोग कहते हैं तो आत्महत्या इन्हें करा दी, इन्हें मार डाला। बुद्धि और अबुद्धिपूर्वक, बुद्धि और अबुद्धिपूर्वक की जाती है। हाँ, तो त्याग पूर्वक करना तो वृत्ति बन गया है, महावृत्ति बन गया है, दीक्षा ले ली है, साधना कर रहा है, और करते करते जितना ग्रहण की योग्यता रहती उतना ग्रहण करा दे। आचार्य ने जबलपुर में सन 84 में एक महिला थी जिन्हें कैंसर हो गया था, तो उन्होंने उनसे कुछ लिया नहीं जा रहा था, उनने दान पुण्य सब कर लिया। इसके बाद जब उनसे कुछ लिया नहीं जाए तो आचार्य ने उन्हें मुनक्के का पानी चलाना शुरू कर दिया। लौकी और मुनक्के का पानी चलने लगा। चलते 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 अब ऐसा लगे कि अभी आज जा रही निकल जा रही, तो समझ ही ना आए। धीरे 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 देखते देखते उनकी मुंह खुलने की स्थिति बन गई। फिर उन्हें मूंग की दाल का पानी दिया गया, मूंग की दाल के पानी के बाद पतली खिचड़ी दी गई, फिर दलिया दिया गया, फिर धीरे 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 रोटी खिलाई गई। अब जब उनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया, उनका कैंसर रोग शमन हो गया, फिर वो 14 साल तक जी, कोई साधना करती रही। तो यदि हमें उन्हें मारना ही था तो मार चुके होते। फिर वो 14 साल जी, तो उनकी सेवा की, उनके खाने पीने की शुरुआत कराई, सब कुछ कराया। इसलिए इसी संवेदनाधारी को एक साथ सब कुछ त्याग नहीं कराया जाता है। आज के लिए आप त्याग कर दो, कल प्रातः काल तक के लिए त्याग कर दो, जैसी आपकी स्थिति बनेगी वैसा कल फिर देखा जाएगा। जीवन रहेगा तो ग्रहण करना, नहीं तो आजीवन त्याग करा के कल तक का दिन निकाल देते हैं। फिर प्रातः काल संघ के जो वरिष्ठ साधक होते हैं वो फिर देखने आते हैं, फिर समझते हैं कि परिस्थिति क्या बन रही है,
कैसी नाड़ी चल रही है, वैद्य को बुलाते हैं, फिर उनकी चिकित्सा और औषधि करते हुए अगर उनका स्वास्थ्य लाभ होता है तो उनके लिए भोजन इत्यादि पुनः ग्रहण कराया जाता है। तो इसका मतलब है किसी को जबरदस्ती मारने का और किसी को भूखे रखने का प्लान नहीं किया जाता है। उनकी शरीर की जैसी योग्यता होती है वैसी व्यवस्था बनाने का नाम संगठन है। बढ़ती समग्र दर्शन सहित होता है, तो अब यह बताइए कि वे समग्र दर्शन साक्षात